हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्ती चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया आप एसएससी जीडी कैसे निकाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो मेरा सिचुएशन है बहुत ही अजीब टाइप का है, मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। फ़िलहाल आपको पता ही होगा कि एयरफोर्स में सब कुछ एयरफोर्स बाय ग्रुप में हो ही चुका है, बस इनरोलमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब यानी कि इनरोलमेंट यानी ज्वाइनिंग, सब कुछ मेडिकल सब कुछ हो ही चुका था। फेज़ 2 हो चुका था, फिजिकल हो चुका था, मेडिकल हो चुका था एयरफोर्स में। तो बाय ग्रुप में तो वही है, ज्वाइनिंग डिले होने के कारण बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। तो सोचे थे कि भाई बाय ग्रुप तो कंप्लीट है कि जाना तो एयरफोर्स में ही है। तो फिर लग रहा था इसका सिचुएशन देखते हुए कि पता नहीं क्या होगा आगे का, पता नहीं। तो एसएससी जीडी में अप्लाई किए थे। तो एसएससी जीडी में भी जैसा कि आपको पता होगा इस बार जो रिज़ल्ट निकला एसएससी जीडी में, तो हम भी क्वालिफाई हैं, जो कि 56 कट ऑफ गया है हम लोग का। हम लोग शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि बिहार से खासकर। और 56 कट ऑफ गया है जनरल डिस्ट्रिक्ट का, और मेरा 72 मार्क्स आया है। तो आपको जो है यहाँ पर शो हो रहा होगा कितना मेरा मार्क्स आया, कितना क्या हुआ। तो आपको पता लग गया होगा कि एसएससी जीडी कैसे निकला मेरा। फ़िलहाल अभी ये भी पता होगा आपको कि एनटीपीसी में भी मेरा रिज़ल्ट हुआ है। सीबीटी 1 में जो अभी जस्ट रिज़ल्ट निकला है कुछ दिन पहले, तो उसमें भी मेरा रिज़ल्ट निकला। तो 2 लेवल 2 और लेवल 3 के लिए जो है हम क्वालिफाई हैं। तो फ़िलहाल उसका भी तैयारी चल ही रहा है कि ताकि सीबीटी 2 जब भी ले ले, तो तैयारी कर रहे हैं। तो फ़िलहाल पढ़ना भी पड़ रहा है और एसएससी जीडी के लिए रनिंग भी करना पड़ रहा है। तो लग रहा होगा थोड़ा डिफरेंट लेवल का, थोड़ा मूड जो है ऑफ था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन अब ज़्यादातर कमेंट आना शुरू हो गया था कि भैया एसएससी जीडी आप कैसे निकाले हैं, एक बार स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाइए। तो भाई आपका अपना चैनल है और आपको हम नहीं बताएं ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हम कभी भी कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, जो भी आप लोग जुड़ गए हैं हमसे, तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई अब जो भी हो, अगर यूट्यूब पे आए हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए यहाँ से तो जेन्युइन दिया जाना चाहिए। तो भैया वही बात है, तैयारी वही होती है कि आप जब भी हम 2018 में 12 पास करने के बाद तो जैसे सब तैयारी करता है, हम भी तैयारी किए थे। तो 2020 तक में आप अगर एयरफोर्स वाला जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख ही लीजिए। तो उसमें हम सब कुछ आपको बताए थे स्ट्रेटजी की। 2018 में जब हम इंटर पास किए थे तो साल भर हम क्लास किए थे, मतलब ऑफलाइन क्लास किए थे मैथ का, जिसमें कि अंकगणित और महेश मिश्रा से हमको मैथ पढ़ाया गया। तो मैथ तो मेरा 2 टंच हो गया था वहीं पर। तो बात ये होती है ना कि एक बार मतलब कंप्लीट किया जाता है सिलेबस। जैसे कि आप कोचिंग क्लास कीजिएगा तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा कि भाई मैथ अब जो है 6 महीना के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है। रीजनिंग का हम कभी क्लास किए नहीं, रीजनिंग बस सेट प्रैक्टिस कर करके मेरा ठीक हो गया है। और बाकी इसमें आता है हिंदी। तो हिंदी भाई हम एग्ज़ाम से बस 3 दिन पहले हिंदी पढ़ते हैं, उसके अलावा हम एसएससी जीडी के लिए कभी हिंदी पढ़े ही नहीं। तो 2018 में एक बार जीडी निकला था तो हम उसमें अप्लाई किए थे। तो उसमें मेरा 69 नंबर आया था, लेकिन हुआ नहीं था। और उस टाइम नेगेटिव था भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग। तो उस टाइम शायद 74 गया था जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ, और अब मेरा 69 आया था, इसलिए 74 कुछ ज़्यादा रेंज हो गया था। ऊपर से नॉर्मलाइज करना, फिर ऊपर से मेरिट तक बनना, ऐसे भी नहीं हो पाता। तो उस टाइम नहीं हो पाया था मेरा। ये सेकेंड अटैम्प्ट है और कट ऑफ से शायद 16-17 नंबर ज़्यादा है। तो इसलिए अब इस बार तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा फिजिकल पर हम ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, रनिंग करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा भार पड़ता है यार रनिंग बनाने में। 5 किलोमीटर 24 मिनट में बनाने के लिए टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़ा भी हम वही दौड़ने उड़ने पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इसलिए वीडियो हम नहीं बना रहे थे। थोड़ा थका मरा जैसा दिमाग लग रहा था, इसलिए नहीं बना रहे थे। तो स्ट्रेटजी यही है भाई साहब कि पढ़ना कैसे है, तो ये समझ लीजिए आप कि हम अपने बारे में पहले बता देते हैं। 2018 में जब हम इंटर पास किए तो साल भर हम ऑफलाइन क्लास किए, मैथ पढ़ लिए थे। उसके बाद 2020 में जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें रिवीजन किए थे, मतलब जितना भी पढ़ाई हुआ था। तो 2020 में जाके रिवीजन सब कुछ हो गया। अब बाकी मॉक टेस्ट लगाना तो बिल्कुल नहीं भूले थे। तैयारी तो हम लोग एयरफोर्स का ही कर रहे थे। फ़िलहाल सिलेबस बिल्कुल एयरफोर्स बाय ग्रुप का और एसएससी जीडी का बिल्कुल मैच करता है, इसलिए हमको इसमें भी परेशानी नहीं हुआ इस बार भी निकालने में। और रीजनिंग जो है एमटीएस का सेट प्रैक्टिस करते थे, और बाकी कभी सीएचएसएल का सेट प्रैक्टिस करते थे। और बाकी एयरफोर्स बाय ग्रुप का जो भी लेवल होता है ना भाई, एयरफोर्स बाय ग्रुप का बिल्कुल एसएससी जीडी का लेवल है। बस हिंदी सिलेबस जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो हिंदी तो भाई बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंट के लिए हिंदी तो ऐसे ही है, मतलब 23-24 नंबर तो ऐसे ही आ जाता है उसमें। तो टेंशन मत लीजिए, हिंदी तो सब दिन पढ़ते ही आता है। तो बिहार के खासकर स्टूडेंट को हिंदी में तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी मैथ की बात हम बता दिए कि हम अंकगणित और महेश मिश्रा से कंप्लीट किए थे
2019 तक में कंप्लीट हो गया था। और भाई खाली कंप्लीट करने से नहीं होता है, उसको रिवीजन करने से होता है, मेन तो उसका रिवीजन है। तो 2020 में जो है एक बार पढ़ लिए थे 2019 में, तो 2020 में जाके रिवीजन हुआ पूरा। जब रिवीजन होने के बाद मॉक टेस्ट लगाने के बाद जैसा कि एकदम टू टंच हो जाता है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई 3 चीज़ में रिजल्ट आपका हो गया, एयरफोर्स में आप ज्वाइन करने वाले हो, SSC GD में जाओगे कि एयरफोर्स में जाओगे, NTPC में जाओगे। भाई एक बार ठीक ढंग से पढ़ लोगे तो फिर टेंशन नहीं होगा कि क्या चीज़ें नहीं है। बस टेंशन इस बात का है कि कोई भी चीज़ टाइम से नहीं होता है, नहीं तो अब तक कब का मेरा ट्रेनिंग एयरफोर्स वाई ग्रुप में कंप्लीट हो चुका होता और अभी हम फाइनली एयरमैन होते। लेकिन भाई अब सपना कहाँ ज़िंदगी ले जाएगी हमको तो नहीं पता, शायद CISF बनना लिखा हो या फिर जाएंगे तो भाई एयरफोर्स में ही। लेकिन अगर ऑप्शन CISF का भी है तो वो भी कम नहीं है, जहाँ मौका मिले वहाँ चले जाएंगे। और ये वीडियो उसी के लिए, बस मोटिवेशन के लिए कि आप तैयारी कीजिए। किसी को अगर लगता है कि नहीं भाई हम पढ़ते हैं नंबर नहीं आता है, भाई शुरुआत में सबका वही हाल रहता है, किसी का भी नंबर नहीं। हम भी पहले SSC GD का सेट मारते थे 2018 में, तो 2018 या 19 में जब सेट मारते थे तो मेरा बस वही 46-45 यही सब आता था। लेकिन आज क्या है 72 तक भी आ रहा है कि नहीं। तो भाई यही है कि पढ़ाई जो है ना भाई रेगुलर करने का होता है। ऐसा नहीं कि हम 10 दिन पढ़ लिए तो ठीक है मेरा कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले खूब पढ़ लेंगे तो हम गर्दा उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। आप जो है कितना भी दिमाग ख़राब हो आपका, जैसा भी सिचुएशन हो, पढ़ाई अगर छोड़ दिया ना भाई तो बिल्कुल छूट जाएगा वो आपको भी पक्का छोड़ देगा वो। लेकिन यदि आप कंटिन्यू किए रह जाते हो तो कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। तो बस स्ट्रेटजी यही है कि आप मैथ जो है महेश मिश्रा से या फिर आप अंकगणित और महेश मिश्रा से मैथ पढ़ लीजिए। बहुत ही बेस्ट तरीक़ा से एकदम सीरियल वाइज, जैसे चैप्टर वाइज ख़त्म होता है। कोई अगर सोच लीजिएगा अभी हम इंटर पास किए हैं 20 दिन में रिजल्ट हो जाए, 30 दिन में रिजल्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, जैसे सीरियल वाइज पढ़ा जाता है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, फिर उसको रिवीजन भी करना पड़ेगा। टाइम तो लगता है यार। अगर कोई सोच लेगा कि जनरल कंपटीशन में आके 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल में कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाला है तो वो तो भाई उसका तो अलग ही बात है। ऐसे तो हम अपने हिसाब से, अपने एज के हिसाब से तो हम सही तरीक़ा से चल रहे हैं, कहीं पर हम पढ़ाई में कोई कमी नहीं किए हैं। थोड़ा सा अफसोस लगता है कि कुछ और पढ़ लिए होते तो कुछ मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रहते भाई। जैसे NTPC CBT 2 में रिजल्ट हुआ, CBT 1 में रिजल्ट हुआ, अब CBT 2 के लिए हमको भी टेंशन लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा यार, मेरा करंट ठीक नहीं है, करंट अफेयर। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा उत्कर्ष क्लासेस इधर उधर से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चल रहा है सही तरीक़ा से चल रहा है। थोड़ा अब जो वीडियो आएगी वो फिजिकल को लेकर आएगी, इसलिए इसमें स्ट्रेटजी यही है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से मैथ ख़त्म कीजिए। रीजनिंग जो है आप कहीं भी, कोई भी टीचर अभी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो सब, अभी कोई भाई यूट्यूब पर वैसा कोई नहीं, यूट्यूब पर है ही नहीं जो कि आपको गलत पढ़ाएगा। जो भी पढ़ाता है बिल्कुल करेक्ट, एकदम परफेक्ट तरीक़ा से पढ़ाता है। तो कोई भी एक बढ़िया टीचर का चूज कर लीजिए अगर रीजनिंग पढ़ना है तब। वैसे हम तो नहीं पढ़े थे भाई कोई टीचर से रीजनिंग, तो आप रीजनिंग कोई भी टीचर को पकड़ के एकदम सिलेबस जो भी उसका टाइप होता है रीजनिंग आप पढ़िए तो एक बार लगे। और भाई GK GS के लिए बता देते हैं, जैसा कि आपको मैथ के लिए तो हम बता ही दिए कि महेश मिश्रा का एक बुक आता है और एक अंकगणित का बुक आता है। दोनों किताब से आप यदि ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैथ काफ़ी है। आपको पढ़ने में भाई 6 महीना टाइम लगेगा सिस्टमेटिक ढंग से, और बाकी 6 महीना आपको रिवीजन में भी टाइम आपको लग ही जाएगा, ताकि मॉक टेस्ट लगा के आप रिवीजन कर सकते हैं कि आप जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म किए थे उस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको आता है मॉक टेस्ट में, तो आप उस चैप्टर में जा के बार उस क्वेश्चन को देख के आप रिवीजन कर भी सकते हैं, ताकि आपका 100% जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। बात आएगी कि भाई रीजनिंग कहाँ से पढ़े, तो हम तो बता देते हैं कोई भी यूट्यूब का कोई भी बेस्ट टीचर यदि आप पकड़ लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगेगा। अभी कोई फिलहाल गलत, अच्छा सब अच्छा ही पढ़ाता है भाई। अब मेन बात है कि टीचर कौन बढ़िया है कौन, यही करते करते आप पढ़ नहीं पाते हो। किसी को भी पकड़ो, SSC GD के जो लेवल का पढ़ाया है उसका लेवल का यदि आपको पढ़ना है, तो खासकर SSC GD का तैयारी करते हो तो SSC GD के लेवल का ही पढ़ लो रीजनिंग, या फिर अदरवाइज यदि आप CHSL के जो तैयारी करवाते हैं उनका रीजनिंग, उसका रीजनिंग भी पढ़ लो। तो फिर आपको SSC GD वाला ऐसे ही लगने लगेगा, बेकार का, मतलब एकदम ईजी नॉर्मल लगने लगेगा। तो आप क्या कीजिए कि कहीं भी कोई भी टीचर को पकड़ के आप रीजनिंग भी एकदम कंप्लीट सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बना के कंप्लीट कर लीजिए। और क्या कीजिए, हर एक मॉक टेस्ट जब लगाइए तो जैसे ही उस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आप लोग इतना डीप में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इतना डीप में पढ़ लीजिए, ताकि आपको उस चैप्टर में जाके उसको रिवीजन कर करके आप जो है रीजनिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और बात आएगी भाई हिंदी, तो हिंदी का तो भाई हम तो बोल ही दिए कि बस हम एग्ज़ाम से 3 दिन पहले पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते हैं, वो भी बस वही पढ़ते हैं जो कि लगता है कि हमको, जैसे कि पढ़ लिए क्या चीज़, विलोम शब्द पढ़ लिए,
एक बार हम पढ़ लेंगे भाई कि विपरीतार्थक शब्द तो विलोम शब्द एक ही चीज़ हो गया, पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए, फिर पढ़ लेंगे जो मतलब एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उसको भी हम एक बार क्या करते थे, पढ़ लेते हैं, ताकि हमको ये लग जाए कि भाई नहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया भूल चूक से। और बाकी प्रीवियस ईयर तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है भाई, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितना भी 4-5 साल पहले का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, उसको पढ़ना एकदम बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो हम उसको तो पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए, चाहे उसका मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी हो, जिस चीज़ का आप तैयारी करना चाहते हैं उसका प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अब बात आती है जीके जीएस। तो भाई जीके जीएस के पीछे पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जीके जीएस में क्या है कि आप जितना पढ़ोगे लगेगा भाई खूब पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, कुछ घंटा नहीं मिलता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में अभी खासकर करंट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। करंट पर आप अगर नहीं अभी तक देख रहे हैं रेगुलर करंट अफेयर, तो रेगुलर करंट अफेयर देखना शुरू कर दीजिए। करंट पर फोकस करना आप ज़्यादा शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादातर एग्जाम में जो है 25 में से 10 क्वेश्चन तो पक्का करंट का ही रहता है, 10-15 क्वेश्चन। और बाकी जो जीके जीएस का सिलेबस पूरा डीप में लेके जा रहा है, चाहे आप एसएससी जीडी का सिलेबस भी उठा के देख लीजिए या फिर और अदर एग्जाम्स का, बड़ा ही अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछने लगा है भाई, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है उसके लिए। तो जीके जीएस आप लुसेंट का जो बुक आता है, लुसेंट का बुक से जो भी लगता है कि मिसलेनियस क्वेश्चन, जो विविध टाइप का क्वेश्चन रेड कलर का जो लिखा हुआ रहता है, उसको आप रटने का कोशिश कीजिए। और लगभग अभी तो फिलहाल हमको लुसेंट तो लगभग याद ही है, जो कि खासकर मिसलेनियस क्वेश्चन हो, तो उस टाइप से आप लुसेंट से पढ़िएगा तो थोड़ा आपको ये लग जाएगा कि बेसिक चीज़ आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बाकी आप यार में रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर आपको जीके जीएस का कोई भी क्लास रेगुलर कीजिए, रेगुलर नए नए क्वेश्चन से भेंट करते रहिए, रेगुलर करंट में क्या क्या हो रहा है, इधर उधर क्या क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा है, इस पर पूरा नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम जीके जीएस बहुत ज़्यादा अभी तक सबसे ज़्यादा मेहनत जो है जीके जीएस के पीछे ही किए हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा कम नंबर मेरा जीके जीएस में ही आता है। क्योंकि भाई क्या होता है, करंट ज़्यादा पूछ देता है, और करंट जो है हम कभी करंट पर हम फोकस किए ही नहीं थे, इसलिए शायद मेरा जीके जीएस में बहुत ही कम नंबर उठता भी है। और हर चीज़ में 10-15 नंबर उठ ही जाता है 25 में। ये पता नहीं जीडी में जो हम लोग का जो इस बार 72 आया, क्वेश्चन लेवल भी टफ था, ऊपर से इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ही लेवल बड़ी ज़बरदस्त दिया था इस बार जीडी का। और ख़ासकर जीके जीएस और करंट में तो कुछ लेवल अजीब ढंग का ही था, तो इसलिए शायद इसमें मेरा कम नंबर भी आया था जीके जीएस में। लेकिन कोई बात नहीं भाई, आप लुसेंट से पढ़ो तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ऊपर से फिर आप जिधर तिधर जो भी चीज़ हो रहा है करंट पर बिल्कुल फोकस करो, करंट स्ट्रॉन्ग रखो, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बस यही है स्ट्रेटजी है कि यार कैसे उतना नंबर आ जाता है। भाई लेवल सबका सेम ही होता है, सब धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि अचानक से कोई अचानक से बढ़ गया भाई मेरा इतना नंबर आ गया, इतना नंबर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल हम तो कट ऑफ के लिए तो बिल्कुल मतलब मेरिट के लिए तो बिल्कुल सेफ़ हैं एसएससी जीडी में, क्योंकि 16-17 नंबर ज़्यादा बहुत होता है। हाईएस्ट कट ऑफ बढ़ता है तो 9 से 10 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो 17-18 नंबर ज़्यादा है, तो हम तो भाई कॉन्फिडेंस में है कि मेरिट में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल रनिंग पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, माथा ख़राब है। तो भाई अभी हम दौड़ रहे हैं, कभी आप लोग दौड़िएगा, बस यही उम्मीद से पढ़ाई कीजिए कि अपना टाइम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखते रहिएगा। आपका भाई हमेशा आपको मोटिवेशन के लिए आते रहता है, और हमेशा आप मोटिवेट रहिए, और ज़िंदगी जो भी करवाएगी ये दोस्त आपके सामने जो भी बीतेगा, और जो भी बीत रहा है आपके सामने। यूट्यूब फैमिली जो भी है यार, 5000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करवा दिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमको कि इस उम्मीद से, जिस उम्मीद से हम यूट्यूब पर आए थे, वो उम्मीद लगभग मेरा मनसा पूरा ही हो गया कि भाई हम भी यूट्यूबर बन ही गए फ़िलहाल। तो बाकी आपके हाथ में है भाई कि आप कैसा चाहिए आपको वीडियो, कमेंट में बताइए कि हमको इस टाइप का वीडियो चाहिए, क्या क्या चाहिए, हमसे क्या पूछना है। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, शेखोपुर स्टार जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल है, उस पर 300 से 400 फॉलोवर उसमें सब्सक्राइबर उसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग उसमें जाके ऐड हो जाइए। जो भी पूछना हो उसमें संडे को हम लाइव आते हैं, एकदम डायरेक्ट बिहारी लैंग्वेज में बात करेंगे एकदम, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो भाई बिहारी लैंग्वेज हम भूलना सोचते भी नहीं है कि हम भूल जाए। हमको अपना लैंग्वेज बहुत ही पसंद है। कोई कहता है कि भाई गमार जैसा बोलता है, यार लैंग्वेज अपना अपना होता है, अपना लैंग्वेज हम कभी भूल ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर यदि हमको बात करना है एकदम खुल के, खुला मिजाज के आदमी है हम, टेंशन मत लेना कि भाई ये भाव खाएगा, ये खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप निश्चिंत होकर पूछिए, जो भी डाउट्स हो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, हम संडे को लाइव आते रहते हैं और आपसे बातचीत हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।